अब वक्त आ गया है दोस्तों उस तूफान के आने का जिसकी आहट टेस्ट सीरीज में सुनाई दी थी। लेकिन अब जो आने वाला है वो सिर्फ आहट नहीं, पूरा झलझला होगा, क्योंकि अब मैदान सजने वाला है उस फॉर्मेट के लिए जहां गेंद सिर्फ फेंकी नहीं जाती, आग बनकर बरसती है। और बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता, विपक्षी टीम की नींदें भी उड़ा देता है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच अब भिड़ंत होने वाली है T20 की। वो फॉर्मेट जहां हर ओवर, हर शॉट, हर विकेट एक युद्ध जैसा होता है। और बीसीसीआई ने इस युद्ध के लिए अपने 15 योद्धाओं की फौज तैनात कर दी है, वो भी पूरे होमवर्क और पूरी रणनीति के साथ। इस बार कोई टेस्ट का थकान नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। इस बार मैदान में उतरेगी तेज, धारदार और खूंखार टीम इंडिया, जिसमें अनुभव भी है, एक्सप्लोसिव बैटिंग भी, और चुपचाप खेल के रुख को बदल देने वाली चालाकी भी। जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे कई स्टार खिलाड़ियों को आराम देकर टीम को तराशा गया है। नए चेहरे, नई सोच और पुराने जोश से। यशस्वी जायसवाल, जिसने हालिया टेस्ट में इंग्लिश बॉलिंग अटैक की हवा निकाल दी, अब उसी बाउंस पर बड़े शॉट्स के लिए तैयार खड़ा है। और उसके साथ हैं लोकेश राहुल, जिनकी वापसी सिर्फ रिटर्न नहीं, साइलेंट स्टॉर्म है। साथ ही कुछ ऐसे नए चेहरों को बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में चुना है जो इस T20 सीरीज में इंग्लैंड के लिए काल साबित हो सकते हैं। लेकिन सरप्राइज तो अभी बाकी है। बीसीसीआई ने इस बार वो चाल चल दी है जो इंग्लैंड के लिए सपना नहीं, डरावना सपना बनने वाला है। स्क्वाड में वापसी हुई है सरफराज खान की, वो खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी में बॉलर्स का कॉन्फिडेंस 10 से 0 पर आ जाता है। और साथ में लौटे हैं दो ऐसे शॉट मेकर जिनके बल्ले से निकलता है तूफान और जिन्हें मौका मिलते ही पूरी गेम की दिशा बदल देनी आती है। ये टीम सिर्फ स्कोरबोर्ड भरने नहीं आई, ये टीम वो है जो नंबर 1 का तमगा पहनकर इंग्लैंड की धरती पर अपना राजपत्र छापने आई है। दूसरी ओर इंग्लैंड, जो कभी इस फॉर्मेट की महारानी थी, अब अपने ही घर में इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही होगी। लेकिन ये भारत की बदली हुई टीम है। ये बल्ले बॉल के साथ नहीं, रणनीति और रोश के साथ आई है। इस बार ना कोई एक्सक्यूज चलेगा, ना कोई रहम, क्योंकि इस बार भारत खेलने नहीं, कब्जा करने आया है। तो अब संभल जाओ दोस्तों, क्योंकि सामने 5 मुकाबले नहीं, 5 विस्फोट हैं। ये क्रिकेट नहीं, युद्ध की वापसी है। और जब टीम इंडिया नए हथियारों और बदले हुए तेवरों के साथ मैदान पर उतरती है, तो वहां सिर्फ एक चीज होती है, भारतीय वर्चस्व। अब कान खोल के सुन लो, क्योंकि जो आने वाला है ना, वो कोई मामूली क्रिकेट सीरीज नहीं, ये तो पूरी क्रिकेट ब्रह्मांड में हड़कंप मचाने वाली 5 मैचों की T20 महाटक्कर है, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें सिर्फ बैट और बॉल लेकर नहीं, पूरी प्लानिंग और बदले की आग लेकर मैदान में उतरने वाली है। अब जरा जोर से सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि जो कुछ हम आज इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ मैच की डेट नहीं मिलेगी, बल्कि हर उस मैदान का हाल मिलेगा जहां बल्ला बम बनेगा और गेंद गोली। और भाई साहब, इन मैचों के वेन्यू ऐसे ऐसे हैं जैसे क्रिकेट नहीं, WWE की रिंग बुक हुई हो। हर स्टेडियम जैसे कोई ऐतिहासिक युद्ध स्थल हो, जहां एक तरफ जयकारों की गूंज होगी और दूसरी तरफ विदेशी गालियों की गड़गड़ाहट। वहीं पर इसके अलावा इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने मिलेगा। लेकिन जनाब, सिर्फ आगे की बात नहीं करेंगे, पहले वो पुराना हिसाब किताब भी खोलेंगे जब भारत और इंग्लैंड की टीमें इस फॉर्मेट में आमने सामने आई थी। कौन कब किसका बाप बना था, कौन सा खिलाड़ी निकला था सुपर हीरो, और किसका प्रदर्शन देखकर खुद कप्तान ने अपना माथा पकड़ लिया था, सब कुछ वापस खंगालेंगे। लेकिन इस बार क्रिकेट की भाषा नहीं, मसालेदार नजरिया होगा। और उसके बाद उस रात से पर्दा उठाएंगे जिसने सोशल मीडिया पर मीमर्स की रातें जगा दी हैं। कौन बनेगा इस बार भारतीय टीम का कप्तान? कौन वो बंदा है जो एक हाथ में प्लेइंग 11 की लिस्ट और दूसरे में चाय की प्याली लेकर पूरी सीरीज की बागडोर अपने ठंडे दिमाग से चलाएगा? और उसके साथ खड़ा होगा वो डिप्टी जो मुश्किल वक्त में मैदान पर सुपरमैन बनकर उतरेगा। हाँ भाई, अब कोई कयास नहीं, अब नाम मिलेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि बीसीसीआई ने फोड़ा है अपना सिलेक्शन बम। और उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि इंग्लैंड वालों ने पहली टिकट कटाकर वापसी की सोच ली होगी। 15 लड़ाकों का नाम आ चुका है। इसमें किसी का बल्ला बंदूक है तो किसी की गेंद बारूद। कुछ खिलाड़ी वो हैं जो हालिया टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की नाक में दम कर चुके हैं और अब फॉर्मेट बदलते ही अपने तेवरों को और धारदार बनाने पर तुले हैं। ये कोई साधारण टीम नहीं, ये क्रिकेट का द अगेंजर स्क्वाड है, जिसमें हर खिलाड़ी एक से बढ़कर तबाही मचाने वाला कलाकार है। और अब जरा सोचो, जब ये 15 खिलाड़ियों की फौज में से 11 की प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी, तो मैच की स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होगी, सीधा मैदान में लिखा जाएगा, वो भी बुलेट स्पीड से। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर तक इस टीम के पास वो हथियार हैं जो इंग्लैंड की पूरी रणनीति को फुस बना सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, बीसीसीआई की प्लानिंग इस बार इतनी गहरी है कि MI6 वाले भी सोच में पड़ जाएं कि इतना खुफिया प्लॉट बना कैसे। कौन पावर प्ले में छुपा हुआ सरप्राइज देगा, कौन स्लॉग ओवर्स में जलेबी जैसी गुगली फेंकेगा, और कौन सा खिलाड़ी मैच को आखिरी बॉल पर खींच ले जाएगा। सारी स्कीम, सब कुछ आज इस वीडियो में फुल टशन के साथ मिलेगा। तो अगर तुम सिर्फ फैन नहीं, असली क्रिकेट के सेनापति बनना चाहते हो, तो दोस्तों, इस टीम से जुड़ी हर नई अपडेट, स्क्वाड में बदलते चेहरे, इंजरी रिपोर्ट या कोई भी चौंकाने वाला ब्रेकिंग न्यूज अगर सबसे पहले चाहिए,
तो आपके पास एक ही रास्ता है। हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला अपडेट कभी भी गिर सकता है और तुम सबसे पहले जानोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के हाई वोल्टेज शेड्यूल से। तो 5 धमाकेदार T20 मुकाबलों की सीरीज की शुरुआत होगी। पहले T20 मुकाबले इंग्लैंड के चेस्टरले स्ट्रीट वाले स्टेडियम से, जहां का मौसम ठंडा हो सकता है लेकिन माहौल होगा पूरा फुल टेम्परेचर पे। फिर पूरा जत्था बढ़ेगा दूसरे T20 मुकाबले के लिए मैनचेस्टर की ओर। और भाई साहब, यहां बॉल इतनी स्पीड से घूमेगी कि गेंदबाज भी कहेंगे भाई धीरे फेंको यार। फिर नंबर आएगा नॉटिंघम का, जहां तीसरा T20 का मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर बाउंड्री इतनी उड़ेगी कि दर्शक हेलमेट पहनकर बैठेंगे। बल्ला कहेगा फुल पावर और बॉलर बोलेगा बस अब रिटायर ही कर दो। इसके बाद ड्रामा शिफ्ट होगा ब्रिस्टल, जहां चौथे मैच में बल्ले और गेंद की जंग इतनी तीखी होगी कि कमेंटेटर भी बोलेगा अबे रुको मैं भी चिल्ला लूं। और आखिरी मैच भाई साहब रोज बाउल साउथहैम्पटन, जहां फाइनल होगा सीरीज का किंग कौन। और हाँ, मैच का टाइम है हर रात 7 बजे इंडियन टाइम से। मतलब नाश्ता छोड़ो, पकोड़े तैयार रखो। देखना कहां है? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी खोलो या मोबाइल पे सोनी लिव, बैठो और बोलो क्रिकेट जिंदाबाद। और हाँ, अगर मिस किया तो समझो दोस्त ने गोलगप्पे खा लिए और तुम्हें एक भी नहीं मिला। तो चलिए अब खोलते हैं वो रहस्य का पिटारा जिस पर हर फैन की नजरें जमी थी। आखिर कौन होंगे वो 2 चेहरे जो इस बार टीम इंडिया की कमान थामेंगे और इंग्लैंड की मिट्टी पर जीत की पटकथा लिखेंगे। और भाई साहब, इस बार भी बीसीसीआई ने जो नाम चुने हैं वो किसी फिल्मी जोड़ी से कम नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो अपनी स्टाइल, एटीट्यूड और शॉट सिलेक्शन से ऐसा लगता है मानो बल्ला नहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो। और वो है मिस्टर स्टाइलिश, मिस्टर अनप्रिडिक्टेबल सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, वही एस्क्वाय जो फील्ड को अपनी प्लेग्राउंड बना देता है और बॉल को ऐसी दिशा में भेजता है जहां फील्डर को खुद जीपीएस लगाना पड़े। लेकिन इस बार एस्क्वाय सिर्फ रन नहीं उड़ाएगा बल्कि टीम की नया भी पार लगाएगा। और उनके साथ जो दूसरा नाम आया है वो है मैदान के मस्त मौला, जिंदा दिल और चतुर प्लेयर हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक को भले ही देखकर लगे कि ये तो हर वक्त पार्टी मोड में रहते हैं, लेकिन भाई कप्तानी की समझदारी और गेम प्लान में इनका दिमाग सीरियसली ब्लास्ट करता है। ये दोनों खिलाड़ी जब एक साथ मैदान पर होंगे तो समझिए मैदान पर ना कोई कप्तान होगा ना उपकप्तान, वहां तो होगा सिर्फ बवाल। इंग्लैंड को अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी फील्ड पर नहीं सीधा दिलों में वार करने आई है। तो हाँ भैया, अब बारी आ गई है उस पल का जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में धड़कनों को डबल स्पीड पर चला देता है, यानी इंग्लैंड बनाम भारत की टक्कर। T20 सीरीज का वो मैदान जहां सिर्फ रन नहीं उड़ते बल्कि सालों की हिसाब किताब की पर्चियां भी फाड़कर फेंकी जाती हैं। लेकिन रुकिए, स्क्वाड की तरफ जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा उन आंकड़ों की गली में टहलते हैं जहां हर नंबर अपने आप में एक थ्रिलर कहानी है। अब तक ये दोनों क्रिकेट के सुअरवीर 29 बार T20 इंटरनेशनल में भिड़ चुके हैं और भारत ने 17 बार ऐसा झाड़ू मारा है कि इंग्लिश टीम आज तक उस हार के धुएं से बाहर नहीं निकल पाई है। उधर इंग्लैंड ने भी 12 बार जवाब दिया है, लेकिन हर बार इंडिया का जवाब उनके जवाब से डबल दमदार रहा है। पिछली बार जब इंग्लिश प्लेयर्स इंडिया आए थे तो समझिए उन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा था बल्कि बीसीसीआई की क्लास में हाजिरी लगाई थी। 4-1 से ऐसी क्लीनिंग हुई थी कि स्कोर कार्ड से ज्यादा सोशल मीडिया पर मीम्स गूंजे थे। और सबसे मजे की बात, उस सीरीज के हीरो थे सूर्य कुमार यादव, जो अब एक बार फिर कप्तानी की कुर्सी संभाल रहे हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। मुकाबला अब इंग्लैंड की जमीन पर है, यानी उनके घर में, उनके फैंस के सामने, उनकी पिच पर। और साहब, घर में खेलने का मतलब सीधा है बदले की आग। इंग्लैंड की टीम अब मैदान में सिर्फ जीत के लिए नहीं, पिछली हार का हिसाब बराबर करने के लिए उतरेगी। लेकिन इंडिया भी कोई टेबल टॉप सजाने वाली टीम नहीं। हमारे पास वो स्क्वाड है जिसमें जज्बा भी है, जुनून भी है और सबसे बड़ा हथियार, हम तो कहीं भी खेल जाएं जीत हमारी ही होती है वाला कॉन्फिडेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं उस एकदम तगड़े भारतीय दल की तरफ जिसे देखकर इंग्लिश टीम को नींद में भी चौके छक्के दिख सकते हैं। ये हैं वो सोल्जर्स जो सिर्फ खेलने नहीं, जीत की इबारत लिखने मैदान में उतरेंगे। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं उस तूफानी स्क्वाड के पहले चैप्टर का, जहां 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग नहीं धमाका करते हैं। भाई साहब, ये खिलाड़ी क्रीज पर नहीं आते, सीधा स्टेडियम में आंधी ले आते हैं। नई गेंद को देखकर इनके बल्ले की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है जैसे बुलेट ट्रेन विकेट पर दौड़ रही हो। ये वो बंदे हैं जो पावर प्ले में रन नहीं बनाते, रनबाजी करवाते हैं। गेंदबाज सोचता है मैं स्विंग डालूं या सिम कार्ड बदलूं, क्योंकि नेटवर्क तो इनके सामने जाकर उड़ ही जाता है। और ऐसे 3 बल्लेबाजों के साथ भारत ने इंग्लैंड में एंट्री मारी है तो समझो शुरुआत में ही स्क्रिप्ट ब्लॉकबस्टर हो गई। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर के तौर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। संजू सैमसन बल्ले से सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला खिलाड़ी है। जी हां, जिनके मैदान में आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई सूट बूट में आया प्रोफेशनल लड़का। लेकिन हाथ में जब बल्ला थामता है तो वो बल्ला स्पीकर बन जाता है
और हर बॉल पर बेस बचता है। हाल की T20 परफॉर्मेंस ने बता दिया है कि ये बंदा अगर ओपनिंग करता है तो पावर प्ले में सिर्फ रन नहीं बनते, बॉलर की हिम्मत भी पिघलती है। इनका बल्ला गेंद को देखकर इतना नाराज हो जाता है कि सीधा ग्राउंड से बाहर भेजता है, जैसे हर बॉल पर हिसाब बराबर करना। इंटरनेशनल T20 में इनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर उड़ता है, मतलब रन ऐसे भागते हैं जैसे बारिश में पागल बच्चे। 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ संजू ये दिखा चुके हैं कि वो सिर्फ शोर मचाने नहीं, रिकॉर्ड्स की दीवारों को तोड़ने भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खिलाड़ी शुरुआती ओवरों से लेकर डेथ तक बॉलर को चैन नहीं लेने देता। अगर हेलीकॉप्टर शॉट का पेटेंट होता तो आधा हिस्सा संजू को मिलना चाहिए था। बाउंड्री पर खड़े रहकर जो छक्के उड़ाते हैं वो सिर्फ रन नहीं होते, वो बॉलर की इज्जत पर डायरेक्ट स्ट्राइक होते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जहां इतिहास गवाह है कि हर मैच महायुद्ध बन जाता है, वहां संजू जैसे साइलेंट स्टॉर्म की मौजूदगी मतलब गेंदबाजों की नींद गायब। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस स्क्वाड में अपनी जगह दूसरे ओपनर के तौर पर बनाते ही सनसनी बन गया है। वैभव सूर्यवंशी। नाम नया है लेकिन काम ऐसा जैसे पुरानी जड़ों से सीधा बिजली निकाल ली हो। आईपीएल में जैसे ही बल्ला घुमाया, कमेंट्री बॉक्स से लेकर दर्शकों की कुर्सियां तक हिल गईं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अंडर 19 वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में 353 रन ठोककर उन्होंने इंग्लिश बॉलिंग यूनिट को चाय के प्याले में डुबो दिया था। तफीबशर बॉल पर 143 रन वाली पारी तो ऐसी थी कि लगा ये बंदा बॉल को क्रिकेट नहीं टमाटर समझकर पीट रहा है। पिच पर आते ही ऐसा कॉन्फिडेंस लाते हैं कि सामने वाला गेंदबाज खुद को नेट्स का बॉलर समझने लगता है। अब उन्हें इंडिया की ओर से खेलने का ये बड़ा मौका मिला है, तो सवाल ये नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि सामने वाला संभलेगा कैसे। वैभव के बल्ले में जो जुनून है वो किसी भी युवा को इंस्टाग्राम का रील स्टार नहीं, मैदान का रियल स्टार बना सकता है। अगर ये बंदा पहले 6 ओवर में टिक गया तो बॉल की नहीं, बॉलर की हवा बंद होनी तय है। और अब आते हैं इस स्क्वाड के उस तीसरे ओपनर पर जो सुनते ही गेंदबाजों के पसीने को ठंडा कर देता है। लेफ्टी धमाका, टीम इंडिया का ओपनिंग वॉरहेड यशस्वी जायसवाल। 1 साल का लंबा इंतजार, लेकिन वापसी कुछ ऐसी कि जैसे भूखा शेर जंगल में छोड़ा गया हो। टेस्ट में 400 से ऊपर रन मारकर बता दिया कि चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, वो बैट से बात करता है। और T20 में तो भाई साहब उसका स्ट्राइक रेट 160 पार, मतलब बॉल आते ही सीधा दर्शकों को गिफ्ट दे दी जाती है, छक्का। इस बंदे की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सिर्फ ओपनर नहीं है, वो प्लेग लिखता है, डायरेक्शन करता है, और अगर मूड में हो तो क्लाइमैक्स में बॉलर को ही विलेन बना देता है। 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी और हर इनिंग में तूफानी शुरुआत। यशस्वी की बल्लेबाजी देखनी नहीं, महसूस करनी पड़ती है। वो एकदम वैसा खिलाड़ी है जो पिच पर खड़ा होते ही माहौल बदल देता है। वो स्पिनर हो या पेसर, सबकी लाइन लेंथ तिरंगा लहरा देती है जब सामने यशस्वी होता है। और इंग्लैंड के खिलाफ तो जैसे उसकी बैटिंग में एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, हर बॉल पर बदला लेने जैसा इंटेंस एक्सप्रेशन। अब सवाल बड़ा मजेदार है, जब 3-3 तूफान मौजूद हैं तो पारी की शुरुआत कौन करे? संजू की साइलेंट तबाही, वैभव की तेज उग्रता या यशस्वी की तूफानी फॉर्म? क्या आप पावर प्ले में अनुभव देखना चाहेंगे या युवा ऊर्जा, या फिर दोनों को मिक्स करके ऐसा कॉम्बिनेशन जो सामने वाली टीम की सांसें उड़ा दे? नीचे कमेंट में बताओ अपनी ड्रीम ओपनिंग जोड़ी, और बताओ कि इंग्लैंड के खिलाफ पहली बॉल पर कौन उतरे, रफ्तार से खेलने वाला सैमसन, रिकॉर्ड तोड़ने वाला यशस्वी, या धमाकेदार डेब्यू को तैयार वैभव सूर्यवंशी? तो दोस्तों अब कहानी शुरू होती है टीम इंडिया के उस हिस्से से जो न तो पारी की घंटी बजाता है और न ही क्लाइमैक्स की आखिरी गोली चलाता है। लेकिन जनाब, जब ये मैदान में उतरते हैं तो स्क्रिप्ट ऐसी बदलती है कि पूरा मैच ही पलट जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, यानी वो जादुई जोन जहां से टीम इंडिया रफ्तार भी पकड़ती है और रफ्तार से बाहर जाने वाले मैच को पकड़ भी लेती है। और इस बार तो बीसीसीआई ने ऐसा ट्रायड पेश किया है जो न बैटिंग से डरता है न सिचुएशन से, और सामने खड़ा बॉलर हो या स्कोरबोर्ड, सबकी हालत पतली कर देता है। पहला नाम जो इस ब्रह्मास्त्र यूनिट से निकलता है वो है सूर्य कुमार यादव का। वो खिलाड़ी जिसकी बैटिंग देखकर गेंदबाज सोचता है कि मैं क्रिकेट खेलने आया था या करिश्मा झेलने। सूर्या, जिन्हें इस बार टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है, ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर हर बॉल पर सुर मिलाता है, मगर सुरों की जगह छक्कों की लहर होती है। आईपीएल 2025 में इस आदमी ने 717 रन मारकर पूरे टूर्नामेंट को अपना पर्सनल नेट बना दिया और 167 की स्ट्राइक से हर बॉलर को ऐसा धोया कि अगली सुबह बॉलर गूगल करने लगे हाउ टू बोल टू सूर्या। और यही टेम्परामेंट वो इंटरनेशनल स्तर पर भी लेकर आए हैं। 73 मुकाबले, 2600 के करीब रन, स्ट्राइक रेट वही रॉकेट वाली 167, 4 सेंचुरी और 21 धमाकेदार 50। सूर्या का खेल पारंपरिक नहीं बल्कि 360 डिग्री वाला आर्टवर्क है। एक बॉल थर्ड मैन की बाउंड्री पार, अगली स्क्वायर लेग में दर्शकों के सिर के ऊपर, और जब सूर्या मैदान में होता है तब बॉलर लाइन लेंथ नहीं, फील्ड प्लेसमेंट नहीं, बस प्रार्थना करता है, हे क्रिकेट देवता आज इसे जल्दी आउट कर दो। अब सूरज की गर्मी के बाद आता है इस स्क्वाड में दूसरा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू का तूफान। वो खिलाड़ी जो फिनिशर नहीं, फिनिशिंग मूड लेकर आता है। बाएं हाथ का ये विस्फोटक बल्लेबाज जैसे ही क्रीज पर आता है
तो ओवर नंबर 18 से लेकर 20 तक का हर बॉल एक फिल्मी सीन बन जाता है और रिंकू उसमें हीरो। जो भी स्कोर हो, जो भी समीकरण हो, रिंकू कहता है छोड़ मेरे ऊपर, मैं देख लूंगा। और भाई साहब, देखने लायक होता है वो मंजर जब आखिरी ओवर में 40 रन चाहिए हो और रिंकू का बल्ला बॉलर को वो याद दिलाता है जो वो भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकता। अब तक खेले 33 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले जिसमें 546 रन ऐसी ठोके हैं जैसे कोई हर मैच में क्लाइमैक्स लिखने आता है। 350 के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा हिट है वो है इनका खतरनाक इरादा। जो मैच चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, रिंकू जैसे ही बैट थामता है माहौल बदल जाता है। बॉलर गेंद फेंकता है और बॉल दर्शकों को नमस्ते कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे रिंकू के हाथ में बैट नहीं, कोई गब्बर की तलवार है जो आखिरी सीन में विलेन का सारा प्लान तबाह कर देती है। और इंग्लैंड के खिलाफ डेथ ओवर्स में अगर कोई खिलाड़ी है जो स्कोर बोर्ड को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डाल सकता है तो वो है ये यूपी वाला दमदार स्टार। अब अगर आपको लगता है कि सूर्या और रिंकू के बाद कुछ बचा ही नहीं तो रुकिए जनाब, तीसरा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज खिलाड़ी है तिलक वर्मा। और ये कोई साधारण नाम नहीं, ये वो नाम है जो पिच पर खड़ा होते ही पूरे बॉलिंग यूनिट की कंपोजिशन गड़बड़ा देता है। बाएं हाथ का स्टाइलिश बल्लेबाज जो जितना शांत दिखता है उतना ही झर अपने बैट में भरकर लाता है। आईपीएल के ताजा सीजन में इस बंदे ने करीब 350 रन ठोककर बता दिया कि वो सिर्फ चलने नहीं, लगातार दौड़ने में यकीन रखता है। लेकिन असली तगड़ा झटका तो तब लगता है जब आप इनके इंटरनेशनल नंबर देखो। 25 मैचों में 700 से ऊपर रन, स्ट्राइक रेट 155 का मतलब साफ है ये बंदा मिड ओवर्स में बैलेंस नहीं, बवाल करता है। और 2 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी के साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि पिच पर रुककर खेलना भी आता है और बॉल को हवा में उड़ा देना भी। और सबसे कमाल बात, तिलक वर्मा के अंदर वो वेट एंड हिट की आर्ट है जो T20 में कम ही खिलाड़ियों में दिखती है। इंग्लैंड के खिलाफ अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा भी ढीला पड़ा तो तिलक बल्ले से वो काम कर देंगे जो जीपीएस भी ट्रैक ना कर पाए। तो भाई साहब, मिडिल ऑर्डर में जब सूर्या का करिश्मा, रिंकू का रौद्र और तिलक का टेम्पर्ड धमाका साथ खड़ा हो तो समझो कि टीम इंडिया का मिडिल ओवर्स कोई गैप नहीं बल्कि गेम का असली ज्वालामुखी है। जो फूटेगा तो सिर्फ रन नहीं निकलेंगे, बॉलर का हौसला भी पिघल जाएगा। अब जनाब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब इस स्क्वाड में एंट्री हो चुकी है उन 2 खिलाड़ियों की जो बैटिंग भी करते हैं, विकेट के पीछे भी खड़े रहते हैं और जब टीम को जरूरत हो तो कमाल कर दिखाते हैं। यानी टीम इंडिया के 2 दमदार विकेट कीपर बल्लेबाज। तो इस स्क्वाड में जिस पहले विकेट कीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है उसका नाम सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने बल्ले से टहलका मचा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की। अब भले ही इन्होंने अभी तक T20 या वनडे इंटरनेशनल में अपनी दस्तक नहीं दी हो, लेकिन जनाब जो शोर इन्होंने रणजी ट्रॉफी से लेकर टेस्ट डेब्यू तक मचाया है वो किसी इंट्रो की मोहताज नहीं। सरफराज का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि अगर पिच धीमी हो तो वो टाइमिंग से बहा ले जाते हैं और अगर बॉलिंग अटैक तेज हो तो एंग्री मोड ऑन करके सीधे बाउंड्री पार करा देते हैं। टीम मैनेजमेंट ने जब इन्हें स्क्वाड में रखा तो बस एक ही बात दिमाग में रही कि अब हमें सिर्फ विकेट के पीछे आवाज नहीं, बल्ले से भी जोर चाहिए। अब देखना यह है कि क्या ये डेब्यू उन्हें T20 फॉर्मेट में भी सुपरहिट बना पाता है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, सरफराज का खेल देखने लायक जरूर होगा। अब आते हैं इस स्क्वाड में मौजूद दूसरे विकेट कीपर और सबसे दिलचस्प एंट्री पर, क्योंकि ये खिलाड़ी न सिर्फ पुराने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं बल्कि इस बार चुपचाप लौटकर सबको चौंका भी गए हैं। हम बात कर रहे हैं लोकेश राहुल की। पिछले कुछ सालों से भले ही उनका नाम T20 स्क्वाड से थोड़ा दूर रहा हो, लेकिन जैसे ही वापसी हुई तो स्टाइल में सीधी विकेट कीपर बल्लेबाज की कैप पहनकर। राहुल का बैटिंग टैलेंट तो ऐसा है कि उन्हें कहीं भी भेजो, ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर में रन बनाने से कभी इनकार नहीं करते और इंटरनेशनल आंकड़े भी गवाही देते हैं। 7 मैच, 250 से ज्यादा रन, 2 सेंचुरी, 2250 और हर शॉट में एक स्पेशल टच। उनकी बैटिंग देखकर लगता है जैसे कोई आईफोन की तरह चलता है, स्मूथ, स्टाइलिश और महंगा। शायद यही वजह रही कि सेलेक्टर्स ने एक बार फिर से उस पुराने मैच विनर को स्क्वाड में फिट कर दिया है, बिना शोर के लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब देखना यह है कि यह वापसी नई रोशनी लेकर आती है या फिर एक आखिरी कोशिश साबित होती है। वैसे आप ही बताइए, सरफराज की नई चमक या राहुल की पुरानी रफ्तार, कौन ज्यादा भरोसेमंद लगेगा इस सीरीज में? कमेंट में बताइए और इस बहस को और भी मजेदार बनाइए। मोहतरम क्रिकेट प्रेमियों, अब जरा कमर कस लीजिए, क्योंकि बात हो रही है टीम इंडिया के उस हथियार की जो न कोई सस्पेंस है न सरप्राइज, बल्कि खुला ऐलान है कि हम हर हाल में मैच पलट सकते हैं। जी हां, बात हो रही है ऑलराउंडर्स की उस तिकड़ी की जो इस स्क्वाड में सिर्फ एक स्लॉट भरने नहीं बल्कि पूरा मुकाबला मोड़ने आई है। इन तीनों की मौजूदगी ऐसी है जैसे किसी मसालेदार फिल्म में एक्शन, इमोशन और ट्विस्ट, पूरा मनोरंजन, लेकिन विरोधियों के लिए सिर दर्द। चाहे पिच स्लो हो या तेज, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या कंजूस स्पिनर, ये खिलाड़ी न सिर्फ हालात से खेलना जानते हैं बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ भी देते हैं। अगर टॉप ऑर्डर ढह जाए तो ये बैट थाम लेते हैं और अगर विपक्षी बल्लेबाज छक्के मारने लगे तो ये गेंद थामकर पिच पर ब्रेक लगा देते हैं। तो इस यूनिट के सबसे बड़े सुपरस्टार
खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया। वो नाम जिन्हें देखकर खुद स्टेडियम की लाइट्स भी एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाती हैं। उनका अंदाज ऐसा है जैसे कोई एक्शन हीरो सीधे आखिरी सीन में आता है और सबको पटकनी देकर स्टेज पर कब्जा कर लेता है। हार्दिक के हाथ में जब गेंद होती है तो उसकी लेंथ सिर्फ मीटर में नहीं, असर में भी तौली जाती है। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक बल्लेबाज सोचते हैं कि शॉट खेलें या बस बचे रहें, और जब उनका बल्ला चलता है तो बाउंड्री नहीं, सीधा एयर ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट हो जाता है। हाल ही में भले ही आईपीएल में उनकी कप्तानी पर सवाल उठे हों, लेकिन उनके ऑलराउंड स्किल पर कभी शक नहीं हुआ। इंटरनेशनल T20 में 100 से ज्यादा मुकाबले खेलकर उन्होंने रन और विकेट दोनों में ऐसा बैलेंस बिठाया है जिसे देखकर फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी कहे, वाह क्या कंट्रोल है। 134 प्लस की स्ट्राइक रेट और लगभग 100 विकेट्स, मतलब मैच में हो ना हो मोमेंटम इनके पास जरूर होता है। अब आते हैं टीम इंडिया के सबसे दिलचस्प ऑलराउंड कार्ड पर, जिसे बतौर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर मौका दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी ये वो खिलाड़ी हैं जो हर सीरीज के बाद खबरों में नहीं आते, लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो विरोधी टीम की रणनीति की हवा निकल जाती है। बांग्लादेश के खिलाफ जो हाल ही में T20 प्रदर्शन रहा, उसमें उन्होंने ये दिखा दिया कि उन्हें सिर्फ नाम से मत आंकिए, बल्ला और गेंद दोनों चलाना इन्हें आता है। हाँ, टेस्ट सीरीज में फॉर्म थोड़ा इधर उधर भटका जरूर, लेकिन T20 जैसे तेज फॉर्मेट में नीतीश जैसे खिलाड़ियों को बस एक मौका चाहिए और वो फिर आंकड़ों से नहीं, एक्शन से जवाब देते हैं। अब इस सीरीज में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि वो वापसी वाली चमक लेकर आते हैं या परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। मगर एक बात तो तय है, रेड्डी रेड सिग्नल नहीं, ग्रीन लाइट बनकर मैदान पर आते हैं और गेम को तेजी से आगे ले जाते हैं। और अब बात करते हैं इस स्क्वाड्रम मौजूद तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर, उस बाएं हाथ के तूफान की, जिसे आप शिवम दुबे के नाम से जानते हैं। जब यह बंदा मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों के होश नहीं, लंबाई भी कांपने लगती है। दुबे वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले को इतना आराम से घुमाते हैं कि देखने वालों को लगता है, अरे ये तो आसान शॉट था, लेकिन गेंद सीधी स्टैंड्स में लैंड करती है और फील्डिंग कप्तान के चेहरे पर एक्सप्रेशन बस वही जो टूटी हुई छतरी देखकर बारिश में निकलते वक्त होता है। T20 इंटरनेशनल में अब तक 500 से ऊपर रन और 13 विकेट, यानी दोनों डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी निभाना आता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुबे न सिर्फ बड़े हिटर हैं, बल्कि समझदारी से खेलने वाले फिनिशर भी हैं। वो आखिरी ओवरों का सनसनीखेज कॉम्बिनेशन, जिसमें गेंद और वक्त दोनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। वहीं जब टीम इंडिया की इस स्क्वाड की गेंदबाजी यूनिट पर नजर जाती है तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को मौका दिया। तो इस चारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शांत सिपाही अपनी जेब में 4 परमाणु बटन लेकर घूम रहा हो। इनका अंदाज ऐसा है जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, लेकिन फर्क इतना है कि ये एक्सपेरिमेंट सीधे बैट्समैन की गिल्लियों पर होता है। ये कोई आम आक्रमण नहीं, बल्कि बॉलिंग की वो यूनिट है जो विरोधियों की स्ट्रैटेजी को चाय बनाने भेज देती है और खुद पिच पर कहर बरपाती है। तो गेंदबाजी की इस यूनिट की कमान पहले गेंदबाज के तौर पर सबसे सटीक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। नाम बड़ा ही सीधा साधा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी उतनी ही टेढ़ी है जितनी सुबह के वक्त बालकनी में उड़ती पतंग की डोर। बाएं हाथ से आती गेंद वो भी ऐसी जो हवा से दोस्ती करके बल्ले को धोखा दे, मतलब सामने वाला सोचता रह जाए कि अब ये इनस्विंग था या मेरी किस्मत आउटस्विंग हो गई। और फिर जब आखिरी ओवर्स आते हैं तो अर्शदीप की यॉर्कर ऐसी उतरती है जैसे जीपीएस से लोकेशन लेकर बल्ले और पैर के बीच में घुसने निकली हो। 67 मुकाबले, 99 विकेट, और वो भी इतने शोर शराबे के बिना, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन छोड़े बिना आवाज के गुजर जाए। वो गेंदबाज जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन विकेट लेकर इतना कह जाता है। अब बताओ अगला कौन आएगा? अब चलिए स्पिन के गलियारे में, जहां बैठे हैं इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, क्रिकेट का वो जादूगर जो गेंद नहीं फेंकता, वो मानसिक प्रश्न पत्र देता है। बैटर सोचता है अब ये कैरम बॉल होगी, वरुण सोचते हैं अभी देखो मैं क्या करामात दिखाता हूं। इस खिलाड़ी की गेंदबाजी इतनी अनपढ़ दिखती है कि बैटर को लगता है अरे सीधी है, और फिर वो सीधी गेंद अचानक 15 डिग्री घूमकर स्टंप उड़ा देती है। आईपीएल में वो जिस सादगी से विकेट उठाते हैं, वैसे ही हम लोग सुबह दूध का पैकेट उठाते हैं, नियमित, जरूरी और बिना शक किए। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्होंने जैसे ही मौका पाया, वैसे ही वो T20 वर्ल्ड में साइलेंट असैसिन बनकर उभरे। सिर्फ 18 मैच और 33 विकेट। इतना असर तो कभी कभी पूरी सीरीज की प्लेइंग 11 भी नहीं डालती जितना ये अकेले डाल जाते हैं। चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, क्या हुआ, पर अंदर से गेंद पर कोडिंग चल रही होती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर उमरान मलिक को मौका दिया गया है। उमरान मलिक स्पीड का ऐसा खुमार कि बॉल निकलती है और बैटर का बैट पीछा करते करते थक जाता है। वो गेंदबाज जो पिछले 2 सालों से स्क्वाड के बाहर थे, लेकिन जिस दिन वापसी की उसी दिन गेंदबाजी की स्पीडोमीटर ने खुद हाथ जोड़ ली। अब तक 8 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 11 विकेट। भले ही संख्या बड़ी ना लगे, पर यह याद रखिए कि हर विकेट एक ऐसी स्पीड से आया है जिसे देखकर फैन भी चिल्लाए, भाई ये तो हवा फाड़ के आया। उमरान मलिक वो नाम है जिसे लाइन और लेंथ की परिभाषा की जरूरत नहीं, बस फास्ट फॉरवर्ड मोड चाहिए। और हां, कोई बाउंसर से बच नहीं सकता, हेलमेट पहन लो या किस्मत की दुआ कर लो। अब जरा आगे बढ़ते हैं
इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के उस चेहरे की ओर जो बहुत कम बोलता है लेकिन गेंद से गजब की कहानी लिखता है। रवि बिश्नोई। इस बंदे की लेग स्पिन में वो ट्विस्ट है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर के क्लाइमैक्स में भी ना मिले। आंखें बोलती नहीं पर गेंद सब कुछ बता देती है। बैटर भाई अब संभल जा। उनकी गूगली इतनी मासूम लगती है कि सामने वाला शॉट खेलने के लिए बढ़ता है और फिर चटाक से स्टंप उड़ जाते हैं। बिश्नोई का रिकॉर्ड देखिए, 42 T20 इंटरनेशनल मुकाबले, 61 विकेट। मतलब हर बार विकेट लेने आते हैं और ले भी जाते हैं। वो स्पिनर नहीं, स्पिन का चक्रव्यूह है जहां बैटर सिर्फ फंसते हैं और कप्तान चैन की सांस लेता है। रवि का स्पेल ऐसा होता है जैसे कोई राज धीरे धीरे सामने आ रहा हो, लेकिन खत्म होते ही पूरा मामला ही पलट जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंग्लैंड इस बवंडर से निकल पाएगा या फिर इस भारतीय आक्रमण में बिखर जाएगा। और जरा सोचिए, क्या इस स्क्वाड में कुछ चौंकाने वाले नाम छूट गए हैं? कहीं आपका फेवरेट खिलाड़ी टिकट लेकर घर पर तो नहीं बैठा? अगर हाँ तो सोचिए, अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या इस गेंदबाजी आर्मी में कोई और मिसाइल जोड़ते? कौन होता आपका डेथ ओवर एक्सपर्ट? किसे सौंपते स्पिन का मोर्चा और कौन करता पावर प्ले में क्लीन स्वीप? बताइए जनाब, क्योंकि आपकी राय से ही बन सकता है अगली टीम इंडिया, फैंस की टीम, मैदान की मशीन।